बहुत समय पहले की बात है, जब भारत भूमि पर देवताओं और असुरों के बीच युद्ध होते रहते थे। उस समय एक छोटा सा सुंदर गांव था सिद्धपुर, जो अपनी भक्ति और पवित्रता के लिए प्रसिद्ध था। गांव के लोग भगवान विष्णु और श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। लेकिन हाल ही में वहां एक भयावह संकट आ गया था। तामसुर, एक शक्तिशाली असुर जो अंधकार और भय का स्वामी था, उसने सिद्धपुर के समीप के जंगलों में अपना डेरा जमा लिया। उसकी उपस्थिति से सूरज की रोशनी भी मध्यम पड़ गई, खेत सूखने लगे और गांव में अजीब सी उदासी छाने लगी। लेकिन इस गांव में 4 खास बच्चे थे: अर्जुन, माधव, तन्वी और चिराग। अर्जुन बेहद बलशाली था और तलवारबाजी में निपुण था। माधव को धनुर्विद्या में महारत हासिल थी। तन्वी मंत्रों और जादुई शक्तियों को समझती थी और चिराग को प्रकृति के साथ संवाद करने की दिव्य शक्ति प्राप्त थी। इन चारों बच्चों को आभास हो गया कि यदि तामसुर को रोका नहीं गया तो गांव पूरी तरह नष्ट हो सकता है। एक दिन गांव के सबसे बुद्धिमान अर्ष, अत्रि मुनि, ने इन बच्चों को बुलाकर कहा, तुम चारों ही इस संकट को समाप्त कर सकते हो। तुम्हारी शक्तियां अद्वितीय हैं और तुम्हें मिलकर इस अंधकार के स्वामी को हराना होगा। ऋषि के आशीर्वाद से प्रेरित होकर चारों बच्चे तामसुर की गुफा की ओर बढ़े। जैसे ही वे वहां पहुंचे, पूरा जंगल काले धुएं में घिर गया और तामसुर ने अपनी गगनचुंबी काया के साथ प्रकट होकर गर्जना शुरू कर दिया। उसकी लाल आंखें अंगारों जैसी जल रही थीं और उसकी काली छाया ने चारों बच्चों को घेर लिया। अर्जुन ने सबसे पहले आगे बढ़कर अपनी तलवार से वार किया, लेकिन तामसुर की छाया इतनी सशक्त थी कि उसकी तलवार उस तक पहुंच ही नहीं पाई। माधव ने अपने दिव्य बाणों से हमला किया, लेकिन तामसुर ने एक झटके में उन्हें नष्ट कर दिया। तभी तन्वी ने अपनी मंत्र शक्ति से एक प्रकाश पुंज उत्पन्न किया, जिससे अंधकार धीरे धीरे हटने लगा। चिराग ने अपनी प्रकृति से संवाद करने की शक्ति से आकाश को आह्वान किया और अचानक चारों ओर बिजली कड़कने लगी। लेकिन तामसुर अब और भी क्रोधित हो गया और उसने अपनी शक्ति से एक विकराल तूफान खड़ा कर दिया, जिससे चारों बच्चे चारों ओर गिर पड़े। चारों को समझ आ गया कि अकेले अकेले वे इस राक्षस को नहीं हरा सकते, उन्हें एक साथ मिलकर लड़ना होगा। तभी माधव को याद आया कि भगवान श्री कृष्ण ही असली प्रकाश के स्वामी हैं। उन्होंने तुरंत अपनी आंखें बंद की और श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा मंत्र का जाप करने लगे। तभी आकाश में एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई और स्वयं श्री कृष्ण अपने सुदर्शन चक्र के साथ वहां प्रकट हुए। उन्होंने चारों बच्चों की ओर मुस्कुराकर देखा और कहा, तुम्हारे साहस और एकता ने मुझे यहाँ बुलाया है। अब मेरे साथ मिलकर इस अंधकार को समाप्त करो। कृष्ण के आशीर्वाद से अर्जुन की तलवार में दिव्य अग्नि प्रकट हुई। माधव के तीरों में नारायण शक्ति आ गई। तन्वी की मंत्र शक्ति इतनी तीव्र हो गई कि तामसुर की छाया टूटने लगी और चिराग ने वायुदेव का आह्वान किया, जिससे एक विशाल वज्र बिजली बनकर तामसुर पर गिरा। अंततः श्री कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र घुमाया और उसे तामसुर की ओर भेज दिया। चक्र के स्पर्श से तामसुर की समस्त काली शक्तियां समाप्त हो गई और वह जलकर भस्म हो गया। जैसे ही तामसुर नष्ट हुआ, पूरा जंगल फिर से हरा भरा हो गया। सूरज की किरणें गांव तक पहुंच गईं और गांव वालों ने चारों बच्चों की जय जयकार की। श्री कृष्ण ने चारों को आशीर्वाद दिया और कहा, सच्ची शक्ति एकता, भक्ति और साहस में होती है। तुमने यह सिद्ध कर दिया कि जब कोई निडर होकर अधर्म के विरुद्ध खड़ा होता है तो स्वयं भगवान उसकी रक्षा करते हैं। इसके बाद चारों बच्चे पूरे गांव के रक्षक बन गए और उनकी कहानी युगों युगों तक सिद्धपुर में सुनाई जाती रही।